8 अप्रैल से हेली सर्विसेज को लेकर भी बुकिंग शुरू हो गई और मात्र कुछ ही घंटों में पूरे महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। हेली सर्विसेज को लेकर भी हमने जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड की सिविल एविएशन की, सोनिका जी, उनसे बात की और उनका कहना था कि लगातार टिकट बुकिंग्स बढ़ती जा रही हैं और डिमांड और सप्लाई को यहाँ पर मिलान करना काफ़ी मुश्किल होता है। हर साल की तरह हम लोगों का अभी टेंडर लाइव था, तो 3 साल का टेंडर था, तो इस साल भी सेम कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे शटल ऑपरेशंस करेंगे। वहीं 9 ऑपरेटर्स हैं जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं और जो हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे उसका इंस्पेक्शन जो है वो डीजीसी के द्वारा किया जाता है हर साल, और इस साल भी किया जाएगा। अभी प्रोसेस ऑन गोइंग है। टिकट्स की जब बात की जाए तो टिकट्स हमने 1 महीने के लिए खोले थे और उसकी बुकिंग हो गई है, और सभी से यही निवेदन है कि जो हमारा ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है IRCTC का, उसी के द्वारा जो बुकिंग्स हैं वो की जाएं। इसके अलावा हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि यमुनोत्री गंगोत्री जो हमारे जो धाम हैं वहाँ पे भी जो हेली सेवा है वो शुरू हो। इसके लिए DGCA के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं। हेमकुंड साहिब में भी हम लोग हेली ऑपरेशंस करते हैं और उसमें भी टेंडर फ्लोट किया गया है और कोशिश है कि वहाँ भी कोई ना कोई ऑपरेटर आ जाए। इसके अलावा ऑल ओवर स्टेट भी हम लोगों ने टूरिज़्म, और क्योंकि लोकल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है स्पेशली जब हेल्थ सर्विसेज की बात आती है, तो हम लोगों ने कुमाऊं एरिया में हम लोगों ने जो बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ सभी डेस्टिनेशंस हमारे हेली सर्विस से देहरादून के द्वारा कनेक्टेड है। इनफैक्ट हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से बागेश्वर, हल्द्वानी से अल्मोड़ा भी हमारी फ़्लाइट्स चलती हैं। दिल्ली से पिथौरागढ़ हमारी फ़्लाइट चल रही है, और गढ़वाल में देखा जाए तो जोशियाड़ा, गौचर, पौड़ी, श्रीनगर ये भी हमारे आने वाले कुछ 15 दिन में कनेक्ट हो जाएंगे, और पहले भी हमारे द्वारा वहाँ सर्विसेज चलाई गई। मैम, चार धाम को लेकर जैसे सिक्योरिटी के कंसर्न्स रहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो फ्लाई करते हैं, अब गंगोत्री और यमुनोत्री में भी शुरू कर रहे हैं, हेमकुंड का आपने बताया, तो सिक्योरिटी को लेकर कोई नए स्टेप्स लिए गए हों जिससे कि ट्रेनिंग्स को लेकर या फिर जो SOPs होते हैं हेली सर्विसेज के उसको लेकर कोई नई गाइडलाइंस आई हों? तो हमारी DGCA की SOP होती है, DGC द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, क्योंकि जो सिविल एविएशन है वो यूनियन लिस्ट है और इसमें DGCA जो है उसकी ज़्यादातर नॉर्म्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, और आफ्टर देयर अप्रूवल ओनली वी स्टार्ट फ्लाइट्स। पर इंटरनली सिविल एविएशन यूकाडा जो है हमारा, उसमें भी SOPs हम लोगों ने चार्टर्ड ऑपरेशंस और शटल ऑपरेशंस के लिए बना रखी है, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, और हमारी टीम वहाँ पर रहती है टू मॉनिटर द सेफ्टी मेजर्स एंड अदरवाइज जितनी भी हमारे SOPs हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हों। मैम, जो पैसेंजर्स हैं जिस तरह से मोबाइल पर उनको टिकट के बारे में भी पता चलता है, क्या मोबाइल पर वेदर का भी पता चल सके? क्योंकि केदारनाथ में लगातार वेदर चेंज होता रहता है और एक तरह से रिस्की भी रहता है। इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि जो इक्विपमेंट है वो वहाँ पे लगे, और उसके क्रम में जो वेदर की जानकारी है वो हमें कंटिन्यूसली मिले। ये इन प्रोसेस है। इस सीज़न में हम कोशिश करेंगे, जो हमारा चार धाम का जो हमारा मई में चालू होने वाला है उस टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि ये भी मिलता रहे, वेदर के अपडेट्स भी कंटिन्यूसली लोगों को मिलते रहें। मैम, टिकट फ्रॉड से बचने के लिए लोगों के पास लगातार फेक कॉल्स आती हैं, वेबसाइट से जाते हैं, तो लोग क्या करें कि टिकट फ्रॉड के झांसे में ना पड़े? क्योंकि कई जगह उनको या फिर एयरलाइंस की तरफ से भी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, तो उसमें क्या करें? तो हमारे 2 ही मोड हैं। एक मोड है ऑनलाइन मोड, जिसमें हम मोर और लेस ज़्यादातर टिकट्स हमारी जो हैं वो ऑनलाइन मोड ही हैं। उसके बाद हम लोग जो टिकट्स, क्योंकि कभी कभी वेदर ख़राब होने की वजह से या जो पैसेंजर है वो टर्न अप नहीं करता है, और कुछ परसेंटेज हमने जो ऑफलाइन मोड है जहां हमारी जो हेली सेवा चलती है केदारनाथ जी में, वहीं से हम लोगों ने उसकी टिकट बुकिंग्स का प्रावधान रख रखा है। तो यही दो मोड हैं, इसके अलावा कोई मोड है नहीं। अगर कोई इस तरह की बातचीत, कोई इस तरह का प्रलोभन देता भी है कि नहीं हम आपको टिकट दिला देंगे, तो हम लोगों ने टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं अपने। साथ ही साथ हमने जो हमारे वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे गार्ड्स हैं, उन सबको भी अवेयर कर रखा है कि अगर किसी भी शिकायत पे इस तरह की चीज़ होती है तो कार्रवाई की जाए। लगातार यात्रियों से कहा जा रहा है कि किसी के बहकावे में ना आए, यात्रा टिकट जो है हेली यात्रा से ही बुक करें, और किसी भी तरीके की समस्या के लिए यूकाडा के टोल फ्री नंबर जो अब से कुछ ही देर में जारी होने वाले हैं उसको लेकर उससे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी
यात्रा जो है हेली से की जा सकेगी। इसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार हो गया है। इसी सीज़न में ये यात्रा लॉन्च होगी और डीजीसीए से भी अप्रूवल आ चुका है। बद्रीनाथ और हेमकुंड की बात करें तो हेमकुंड में भी जो हेली सर्विसेज को लेकर यात्रा है वो की जा सकेगी और हेली सर्विसेज के लिए जो तमाम तरीके के गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है वो दी गई है। रडार सिस्टम्स भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और यूकाडा का पूरा इसमें मिशन रहेगा कि इसी यात्रा के दौरान यूकाडा जो है वेदर वार्निंग्स के भी अपने सिस्टम इस्टेब्लिश करेगी, जिससे यात्रियों को तय समय पे या जो वेदर है उसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर जो 13 भाषाओं में गाइडलाइंस जारी की हैं, यात्रियों से कहा गया है, उत्तराखंड सरकार ने तमाम प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को भी लेटर लिखा है और अपने अपने राज्यों के नागरिकों से कहा है कि इसको सर्कुलेट करें ताकि यात्री पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे, उसके बाद सफ़र करे। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, आधार के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में जो लंबी कतारें थीं जिससे यात्रा में दिक्कत आई थी उसको दूर करने के लिए सिस्टम्स बनाए गए हैं और एक टीम भी बनाई गई है जो होटल में जाकर यात्रियों की बुकिंग स्वयं करेगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।